नमस्कार। म्यूचुअल फंड की ही सीरीज में आगे बात करेंगे आज। म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम होती हैं उसमें ऑप्शन कितने होते हैं। तो हर म्यूचुअल फंड की स्कीम किसी भी कैटेगरी की हो, बेसिकली उसमें दो ऑप्शन होते हैं मेन। एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड आज के न्यू नेम के हिसाब से IDCW उसका नाम रखा गया। IDC यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? देखिए, हम जब भी म्यूचुअल फंड में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड की स्कीम का जो रेट यानी NAV होती है उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाती हैं। हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है, से फॉर यहाँ पर ऐसे समझते हैं, अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 100 रुपये का अगर NAV का रेट है तो हमें जो है आप 1000 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वो ग्रोथ फॉर्म में लिया गया तो 100 रुपये का रेट है और हमारा उसी हिसाब से जो भी प्राइस एप्रिसिएट होगा या डेप्रिसिएट होगा, यानी अगर मान लें कि 100 रुपये की NAV पे हमने ग्रोथ ऑप्शन में पैसा डाला है और अगर वो बढ़ के 150 हो जाता है तो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू के बदले में करंट वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा एप्रिसिएशन हुआ, ये ग्रोथ टर्म में एप्रिसिएट हो रहा है। और अगर मार्केट गिरती है तो ये डाउनफॉल भी उसी हिसाब से होगा। लेट्स से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 100 रुपये की थी, अगर मार्केट गिरती है और NAV उसकी 90 रुपीज़ होती है तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू अगर 1 लाख है तो वो घट के 90,000 रुपये हो। तो ग्रोथ में सिंपल सी चीज़ है, ग्रोथ ऑप्शन के तहत अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स का कोई मतलब यूनिट ना अप होती है ना डाउन होती है, यूनिट उतनी ही रहती हैं। प्राइस जो होती है वो उस हिसाब से उसमें अप्रिसिएट होती जाती है और लॉन्गर होराइजन में आप देखेंगे तो वो उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ होती जाएगी। अब आती है डिविडेंड ऑप्शन यानी IDCW ऑप्शन। डिविडेंड का ही नया नाम IDCW ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इसका नाम IDCW क्या हुआ। इसको ऐसे थोड़ा सा समझते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। इसको एक फाइनेंशियल टर्म्स में बोला जाता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है वो वापस कर दिया जाए जो भी इन्वेस्ट करता है। तो होता यही था, लेकिन इसके पीछे एक ये भी लॉजिक था कि म्यूचुअल फंड में जो भी अगर आप डिविडेंड ऑप्शन में डाल रहे हैं तो वहाँ पर NAV का भी मूवमेंट चेंज होता था। इसको ऐसे समझते हैं, जब भी डिविडेंड दिया जाता था तो NAV बदल जाती थी। लाइक अगर हमने डिविडेंड ऑप्शन में पैसा डाला है तो अगर वो डिविडेंड ऑप्शन में NAV 90 रुपये है इन्वेस्टेड करते समय तो आपको उस हिसाब से 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड वैल्यू में यूनिट मिली। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1100 यूनिट मिली। लेकिन होता क्या था कि जैसे ही उस फंड में डिविडेंड दे दिया जाता था तो उसकी NAV भी घट जाती थी। इसको हम एक्स डिविडेंड NAV या डिविडेंड कम NAV बोलते हैं। तो जब डिविडेंड मिल जाता था उसके बाद NAV घट जाती थी। तो इसमें देखा क्या, सेबी ने, रेगुलेटर जो है म्यूचुअल फंड का, उसने ये देखा कि एक्चुअल में जो डिविडेंड है जो म्यूचुअल फंड की स्कीम में, वो डिविडेंड लाइक शेयर जैसा डिविडेंड नहीं है। क्योंकि शेयर में डिविडेंड क्या होता है, वो आपके बुक वैल्यू पे मिलता है और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो डिविडेंड आपके जो टोटल NAV है उस पर मिलता है। तो उस पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं। हालांकि उन शेयर्स में भी डिविडेंड मिलता है, तो जो डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है वो पोर्टफोलियो में ही ऐड हो जाता है NAV कैलकुलेशन के टाइम पे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक फिक्स डिविडेंड, अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन ले लिया, कई सारी म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम भी हैं जहाँ पर आपको मंथली डिविडेंड मिलता है। तो मंथली डिविडेंड करते क्या हैं, वो मंथली डिविडेंड में NAV से ही पहले डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले जो म्यूचुअल फंड में डिविडेंड आपको देना है वहाँ पर NAV अलग होती है इस डिविडेंड ऑप्शन में, और जैसे ही डिविडेंड दे दिया जाता है फिर NAV बढ़ जाती है। तो आप उसको वैल्यू फॉर्म में चेक करेंगे तो वैल्यू भी कम हो जाती है। तो वो एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जो डिविडेंड का कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को सेबी ने देखा और इसी वजह से उसी ने इसका नाम बदल के IDCW किया, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। सो इसीलिए आज की डेट में डिविडेंड का नाम IDCW, क्योंकि वो वास्तव में आप ही की जो वैल्यू ग्रोथ हुई है उसी में से निकाल के आपको पैसा दिया गया। आई होप
आपको दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। ये यहाँ पे मैंने आज आपको मेन ऑप्शन की बात की, कुछ सब ऑप्शन भी होते हैं, उस सब ऑप्शन के लिए अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। नमस्कार।